हेलो साथियों, मैं रतन कुमार आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर रतन कोचिंग 2.0 में। तो आज का जो टॉपिक लाए हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक जो है बीपीएससी TR 3.0 और जो टीचर का जो है सक्षमता जो है एग्ज़ाम होने वाला है, उसका जो है एक निचोड़ जो है NCERT प्लस SCERT पर आधारित जो पाठ्यक्रम है, ठीक है, तो उसका जो है MCQ को जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है NCERT और SCERT, ठीक है। तो इसमें से जो है क्वेश्चन जो आप लोग को जो है इसमें जो है बहुत ही काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट सब जो है इसमें MCQ है, ठीक है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को आप लोग जो है कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है, वीडियो को। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है क्या? पहला क्वेश्चन है, चलिए हो गया, दिख रहा है क्लियर। पहला क्वेश्चन है, कौन सा कारक मृदा निर्माण में सहयोगी नहीं है? क्या कहा है? क्या कहा गया है कि कौन सा कारक मृदा निर्माण में सहयोगी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है? वायु और जल। ऑप्शन नंबर बी सड़े गले पेड़ पौधे तथा जीव जंतु। ऑप्शन नंबर सी यानी 3 नंबर, ऑप्शन 3 पानी का इकट्ठा होना। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। तो बताइएगा आप लोग आंसर क्या होना चाहिए इसमें, कमेंट बॉक्स में आप लोग कीजिएगा क्या होना चाहिए आंसर। मृदा निर्माण में क्या सहयोगी नहीं कर सकता है? तो क्या नहीं सहयोगी कर सकता है? तो आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा, पानी का इकट्ठा होना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव सर्वाधिक उपयोग करता है, मानव जो है सर्वाधिक उपयोग करता है किस चीज़ का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 भूम जल का। ऑप्शन नंबर महासागरीय जल। ऑप्शन नंबर 3 पृष्ठीय जल। ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से एक से अधिक। पांचवा ऑप्शन उपयुक्त में कोई नहीं। तो आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा फटाफट, क्या होना चाहिए आंसर। मानव सर्वाधिक उपयोग करता है किस जल का? तो आंसर होगा पृष्ठीय जल। क्या होगा आंसर? पृष्ठीय जल होगा, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट सवाल, तीसरा सवाल चलते हैं हम लोग। चलिए तीसरा सवाल, घना पक्षी विहार स्थित है, घना पक्षी विहार जो स्थित है कहाँ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 केरल। ऑप्शन नंबर 2 नंबर ऑप्शन राजस्थान। ऑप्शन नंबर 3 पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में एक से अधिक। ऑप्शन नंबर 5 उपयुक्त में कोई नहीं। घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? बताइएगा आंसर कहाँ है। तो आंसर होगा इसमें राजस्थान। घना पक्षी विहार कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा, जो सीमित स्थानों पर उपलब्ध होते हैं, जो सीमित स्थानों पर उपलब्ध होते हैं उसको कौन सा संसाधन कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 सुलभ संसाधन, दुर्लभ संसाधन, उपयुक्त संसाधन, और उसके बाद है उपयुक्त में से एक से अधिक है, उसके बाद उपयुक्त में कोई नहीं है। तो क्या आंसर होगा कमेंट बॉक्स में कीजिएगा फटाफट। जो सीमित संसाधनों पर उपलब्ध है, सीमित स्थानों पर उपलब्ध होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? सीमित पर होगा, यानी उसको क्या कर ले हम लोग? दुर्लभ संसाधन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मरुस्थलीय मिट्टी जो है पाया जाती है कहाँ? मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मेघालय में, तमिलनाडु में, राजस्थान में,
उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। क्या आंसर होगा बताइएगा। मरुस्थल कहाँ रहता है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट सवाल, 5 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 6ठा नंबर। जल के प्रमुख स्रोत है, जल के प्रमुख स्रोत है, एक ऑप्शन है 2 है, ऑप्शन नंबर 2 नंबर में 4 है, ऑप्शन नंबर 3 में क्या है 6 आंसर, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त में से एक से अधिक, 5वां ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या आंसर होगा बोलिए फटाफट आप लोग। जल के प्रमुख स्रोत कितना है? कितना है? तो 4 है। कितना है? 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 7वां नंबर कि वनों से प्रत्यक्ष लाभ होता है, वनों से प्रत्यक्ष लाभ होता है क्या? लकड़ी की प्राप्ति, ऑप्शन नंबर 2 वर्षा से सहयोग, ऑप्शन नंबर 3 वो प्राकृतिक सौंदर्य, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से एक से अधिक, और 5वां उपयुक्त में कोई नहीं। क्या होगा आंसर 7वां का? तो वनों से प्रत्यक्ष लाभ क्या होता है? प्रत्यक्ष जो सामने से हम लोग को लाभ होता है उसमें क्या होता है? लकड़ी होता है। क्या होता है? 1 नंबर होगा आंसर, लकड़ी की प्राप्ति होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है 8वां। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है? तो सबसे अच्छा चालक जो होता है विद्युत का क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 समुद्र का पानी, ऑप्शन नंबर दूसरा है वर्षा जल, ऑप्शन नंबर तीसरा है साधारण पानी, ऑप्शन नंबर चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक, और 5वां ऑप्शन है उपयुक्त में कोई नहीं। तो आंसर बताइएगा आप लोग। सबसे अच्छा सुचालक कौन सा होगा? तो क्या होगा ऑप्शन के अनुसार? ऑप्शन नंबर 1 समुद्र का पानी होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्या है? समुद्र का जल वर्षा के जल से अधिक खारा होता है क्यों? कि समुद्र का जल वर्षा के जल से अधिक खारा होता है क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 समुद्री जानवर नमक उत्पादक हैं, समुद्री तल में नमक पैदा करने वाले खदानें होती हैं, ऑप्शन नंबर तीसरा है नदियाँ पृथ्वी से लवणों को बहा ले जाती हैं तथा उन्हें समुद्र में डाल देती हैं, ऑप्शन नंबर चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, 5वां उपयुक्त में कोई नहीं। बताइएगा 9 नंबर का क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा 3 आंसर सही होगा। नदियाँ पृथ्वी से लवणों को बहा ले जाती हैं और उन्हें समुद्र में डाल देती हैं। चलिए 10वां नंबर हम लोग देखते हैं। 10वां नंबर है यदि पानी को कुछ समय के लिए उबाला जाए तो वह मुक्त हो जाता है। यदि पानी को कुछ समय के लिए उबाला जाए तो मुक्त हो जाती हैं। पहला ऑप्शन अस्थायी कठोरता, ऑप्शन नंबर बी अस्थायी कठोरता, ऑप्शन नंबर 3 अस्थायी कठोरता और भंग गैसें, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर 5 उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा लोग कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3 सही होगा। ठीक है, अस्थायी कठोरता और भंग गैस। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल उपचार में कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है? किसका उपयोग जल उपचार में कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 फिटकरी, चारकोल, पोटेशियम परमैंगनेट, उपयुक्त में से एक से अधिक, 5वां उपयुक्त में कोई नहीं। 11 का बताइएगा आंसर क्या होना चाहिए? कीटाणुनाशक का उपयुक्त में जाता है किस जल में? तो पोटेशियम परमैंगनेट। क्या हो गया आंसर नंबर
डी सही होगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा पोटेशियम परमैंगनेट। चलिए 12वां क्वेश्चन, घर के भिन्न भिन्न विद्युत लाइनें जोड़ी जाती हैं। घर में जो विद्युत लाइन जोड़ी जाती हैं किस क्रम में रहता है? श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, या मुख्य लाइन के श्रेणी में तथा बाद में सभी समांतर क्रम में, या ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में एक से अधिक, 5वां उपयुक्त में कोई नहीं। क्या होना चाहिए? 12 का आंसर देखिए, आप लोग भी कमेंट कीजिए क्या सही होना चाहिए। आप लोग गिनती कीजिएगा कितना सही कर सकते हैं। बीपीएससी टीआर 3.0 और जो है सक्षमता वाला का जो है इसमें जो है पूछा जाएगा बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन। एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी को जो है अब हम लेके आए हैं, ये जो किरण पब्लिकेशन से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए कमेंट कीजिए क्या होना चाहिए आंसर 12 का। ठीक है, 12 का आंसर होगा समांतर क्रम में। किस क्रम में? घर में जो भिन्न लाइनें जोड़ी जाती है किस क्रम में? समांतर क्रम में जोड़ी जाती हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है? 13 नंबर है। क्या क्वेश्चन? निम्न में कौन सा ऊर्जा पुनर्नवीकरणीय योग्य नहीं? पुनर्नवीकरणीय योग्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सौर ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा। ठीक है, उसके बाद क्या है? सौर ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा। उसके बाद ऑप्शन जो है थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। चलिए ऑप्शन आ गया। तीसरा कोयला ऊर्जा। उसके बाद उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 13 का क्या आंसर होगा? 13 का 3 आंसर हो जाएगा, यानी कोयला ऊर्जा। क्या हो जाएगा? कोयला ऊर्जा हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है 14 नंबर, ये ना 13 तक हो गया। 14, एक व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित का कारण क्या है? कारण, जब जो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित होता है इसका कारण क्या है? निकट स्थिर वस्तु को बिंब चक्षु लेंस से रेटिना के आगे बनता है। ऑप्शन नंबर 2 निकट स्थिर वस्तु को बिंब चक्षु लेंस के रेटिना के पीछे बनता है। रेटिना में तीसरा है रेटिना पर शंकु नहीं होते हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक, चौथा, 5वां कोई नहीं। क्या होगा आंसर? क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि जो है दूरदृष्टि दोष का जब कारण होता है तो रेटिना के क्या बनता है? पीछे बनता है प्रतिबिंब। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। मानव आँख का प्रतिबिंब रेटिना पर फोकस करती है। ऑप्शन नंबर 1 मानव आँख प्रतिबिंब रेटिना पर फोकस करती है। ऑप्शन नंबर 1 नेत्र लेंस को आगे पीछे खिसकाकर। दूसरा ऑप्शन रेटिना को आगे पीछे खिसकाकर। नेत्र लेंस की वक्रता को बदलकर। उपयुक्त में चौथा, उपयुक्त में एक से अधिक, 5वां उपयुक्त में कोई नहीं। 15 का ऑप्शन देखिएगा आप लोग क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा क्या? नेत्र लेंस की वक्रता को बदलकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। आप लोग गिनती कीजिएगा कितना सही होगा। चलिए अब 16 नंबर पे हम लोग चलते हैं। उपकरण जो विद्युत धारा की उपस्थिति पता लगाने के लिए उपयुक्त किया जाता है। उपकरण जो विद्युत धारा की उपस्थिति पता लगाने के लिए उपयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर 1 ओम मीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर। उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। क्या आंसर होगा 16 का? क्या होगा? विद्युत धारा की उपस्थिति पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। चलते हैं तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तारा का जो टिमटिमाने का कारण क्या है?
तारों द्वारा रुक रुक कर प्रकाश का उत्सर्जन करना। ऑप्शन नंबर 2 मानव नेत्र द्वारा रुक रुक कर प्रकाश ग्रहण करना। ऑप्शन नंबर 3 वायुमंडल के अपवर्तन में संततः परिवर्तन। ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से एक से अधिक। पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा आंसर बताइएगा आप लोग 17 का। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन। तीसरा प्राकृतिक गैस दहन। चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक। पांचवा उपयुक्त में कोई नहीं। क्या होगा आंसर बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा फटाफट आप लोग। 18 को क्या होगा आंसर? क्या हो जाएगा? ना सौर ऊर्जा क्या हो रहा है? नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। चलिए अब चलते हैं 19 नंबर पर। चलिए 19 नंबर क्या है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध क्या है? फलोत्पादन से, मछली उत्पादन से, भेड़ पालन से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइएगा आप लोग 19 नंबर का आंसर क्या होगा? नीली क्रांति किससे संबंध है? तो मछली उत्पादन से। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है कि लो अयस्क का प्रकार नहीं है। क्या है? लो अयस्क का क्या है? प्रकार नहीं है। क्या होगा आंसर? लो अयस्क का प्रकार नहीं है। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, बॉक्साइट, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। लो अयस्क का प्रकार नहीं है। क्या नहीं हो सकता है? ऑप्शन नंबर छांटो फटाफट आप लोग। बॉक्साइट नहीं होगा क्योंकि बॉक्साइट किसका होता है? एल्यूमिनियम का अयस्क। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3 आंसर राइट होगा। ठीक है चलिए अब चलते हैं 21 नंबर। हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति संबंध किससे है? दूध से, उद्योग से, कृषि से, उपयुक्त में एक से अधिक, पांचवा उपयुक्त में कोई नहीं। क्या होगा आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में फटाफट। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो क्या होगा आंसर? कृषि से। किससे होगा? कृषि से होगा। चलिए हरित क्रांति पूछ लेगा क्वेश्चन, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ है? अगर पूछ लेगा तो कितना में हुआ है? 1966-67 में हुआ है। कितना में हुआ है? 1966-67 में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग अब। 21 तक हो चुका है। चलिए अब 22वां क्वेश्चन। 22वां है सुनहरी रेशा है। सुनहरी रेशा क्या है? गन्ना, जूट, सोना, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में कोई नहीं। क्या होगा आंसर? 22 का आप लोग देखिएगा, पढ़िए फटाफट। 22 का क्या होगा? बहुत ही इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है। एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी का है, किरण पब्लिकेशन का। आप लोग देख लीजिएगा। जिसके पास बुक नहीं है तो वीडियो को आप लोग बराबर देखिएगा, बहुत फायदा मिलेगा। सक्षमता जो टीचर लोग हैं, ठीक है, सक्षमता वाला और बीपीएससी टीआर 3.0 के लिए बहुत इम्पोर्टेंस है। ठीक है तो सुनहरी रेशा जो नए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जो है दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो डालेंगे आपके पास जो है सबसे पहले वीडियो का आप लोग जो उपयोग कर सकते हैं। चलिए तो जो चलते हैं। सुनहरी रेशा क्या है? गन्ना, जूट, सोना, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। 22 क्या होगा आंसर? सुनहरी रेशा क्या है? तो जूट है। क्या आंसर होगा? जूट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां नंबर। नगद फसल क्या है? गेहूं, चावल, गन्ना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। बताइएगा नगद फसल क्या है? गेहूं, चावल, गन्ना, उपयुक्त में एक से अधिक, कोई नहीं। क्या हो सकता है 23 का? क्या होगा? नगद फसल क्या है? गन्ना है। क्या है? गन्ना है। चलिए चलते हैं 24 नंबर। जीवाश्म ईंधन क्या है? जल, वायु, कोयला, उपयुक्त में एक से अधिक, कोई नहीं। क्या होगा? क्या होगा? जीवाश्म ईंधन क्या है? कोयला है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल 25 क्वेश्चन। बॉम्बे हाई क्या है? बॉम्बे हाई क्या है? बॉम्बे हाई क्या है? जल स्रोत है, पर्यटन स्थल है, खनिज तेल स्रोत है, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। क्या होगा बॉम्बे हाई स्रोत? पता ही है बॉम्बे हाई स्रोत किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है खनिज
खनिज तेल स्रोत के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 आंसर सही होगा। चलिए अब चलते हैं 26 नंबर। भारत के सूती वस्त्र की राजधानी क्या है? सूती वस्त्र की राजधानी कहाँ है? तो पता है आप लोग का अहमदाबाद, मुंबई, इलाहाबाद। उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। कितना, कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा 26 का? बताइएगा आप लोग फटाफट। तो सूती वस्त्र की राजधानी किसको कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। किसको कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट सवाल चलते हैं 27। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक है? क्या है? वायु प्रदूषक है। तो ऑप्शन नंबर 1 नाइट्रोजन है। चलिए पहला नाइट्रोजन है, उसके बाद देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड है, तीसरा कार्बन मोनोऑक्साइड है, चौथा उपयुक्त में एक से अधिक कोई नहीं। क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर 27 का? क्या हो जाएगा? एक से अधिक होगा। क्या होगा आंसर? एक से अधिक होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। क्या होगा 28 का आंसर? बताइएगा कमेंट बॉक्स में फटाफट। द्वितीयक प्रदूषक कहलाता है किसको? ओजोन को कहलाता है। क्या किसको कहलाता है? ओजोन को कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 29 नंबर। जब किसी पिंड पर पड़ने वाले प्रकाश की किरण को वापस उसी माध्यम में भेजा जाता है तो उसको क्या कहते हैं? फटाफट बोलिएगा। परावर्तन कहते हैं या अपवर्तन कहते हैं। विक्षेपण, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। क्या हो सकता है? 29 का आंसर कमेंट कीजिएगा फटाफट। जहाँ पर वापसी भेजा जाता है उसको हम लोग परावर्तन कहेंगे। किस क्या कहेंगे? उसको परावर्तन कहेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल 29 हो चुका है। 30वां क्वेश्चन है क्या? दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति किस लेंस के द्वारा उपयोग करता है? जो दूर दृष्टि दोष का व्यक्ति होता है उसको उपचार के लिए कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बायफोकल लेंस, उपयुक्त एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। क्या होगा? तो उत्तल लेंस हो जाएगा। कितना होगा? 30 का। 30 का एक आंसर होगा। ठीक है नेक्स्ट सवाल है। और ये अवतल लेंस का जो है किस दोष को दूर करता है? तो ये निकट को करता है। किसको करता है? निकट को करता है। ठीक है चलिए अगला सवाल है। और बाइफोकल लेंस किसको करता है? तो जरा दृष्टि दोष को करता है। किसको करता है? जरा दृष्टि दोष। ये सब भी याद रख लीजिएगा। ठीक है चलिए अब नेक्स्ट सवाल है। हवा में ध्वनि की गति तापमान बढ़ने से बढ़ता है, तापमान के घटने से बढ़ने से घटता है, या तापमान घटने से बढ़ता है? उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। क्या होगा आंसर? 31 का। हवा में ध्वनि की गति क्या होगा? बताइएगा फटाफट कमेंट बॉक्स में। तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा? तापमान बढ़ेगा तो गति भी बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलिए चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्या क्वेश्चन है? 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है? न्यूटन मीटर, किलोवाट घंटा, अर्ग बाय एस। उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। क्या होगा 32 का आंसर? बताइएगा क्या होगा? क्या नहीं होगा? ऊर्जा की इकाई क्या नहीं होगा? तो अर्ग बाय एस। अर्ग बाय एस जो है क्या होगा? आंसर नहीं होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट 33 नंबर। सौर मंडल में अब ग्रह की संख्या कितना है? सौर मंडल में कितना ग्रह है? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। 7, 8, 9। उपयुक्त में एक से अधिक कोई नहीं। क्या होगा? फटाफट फटाफट बताइएगा क्या होगा? तो 8 ग्रह है। कितना है सौर मंडल में? कितना ग्रह है? 8 ग्रह है। ठीक है तो 8 ग्रह हैं। पर इसमें अगर पूछेगा क्या ग्रह की जो है, ग्रह 8 ग्रह हैं पर जो है सबसे जो है पूछेगा कि जो ग्रह का खोज किसने किया था? ग्रह का खोज किसने किया पूछेगा तो केपलर ने किया। किसने किया था? केपलर। केपलर ने क्या किया? ग्रह का खोज किया गया था। ठीक है और जो है चलिए और सबका अगर अगर वो पूछेगा सौर मंडल में जो है सूर्य का सबसे निकट का ग्रह पूछ लेगा। किसका? सूर्य का सबसे निकट का ग्रह। सूर्य का सबसे निकट का ग्रह क्या मारेंगे हम लोग आंसर? बुध को मारेंगे। क्या मारेंगे? बुध को मारना है। उसके बाद अगर पूछेगा किसका? पृथ्वी का निकट ग्रह। किसका? पृथ्वी का। पृथ्वी का निकट का ग्रह मारेंगे। किसको मारेंगे हम लोग? शुक्र को मारेंगे। किसको मारेंगे? शुक्र को मारेंगे। ठीक है टिक मारेंगे। सबको ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है टोटल क्वेश्चन जितना भी बताएंगे बहुत काफ़ी इंपोर्टेंट।
इतना अच्छा से जो है क्वेश्चन जो है दिया हुआ है बुक में, ठीक है। लगता है कि एग्जाम में आएगा ही, और आप लोग को जो भी एक्स्ट्रा चीज हम बताएंगे वो सबको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, और इसमें से दो जो ग्रह है, जो कि जो भी इसमें वो क्या क्या है, इसमें बुध और जो है बुध और अरुण, ठीक है। बुध और अरुण का जो है कोई क्या है, कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल चलते हैं हम लोग 34 नंबर। 34 क्या है कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को क्या कहा जाता है। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को क्या कहा जाता है। जूल, अर्ग, न्यूटन क्या कहा जाता है, बोलिएगा फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग। तो इसको क्या कहलाता है, न्यूटन कहलाता है। क्या कहलाता है, न्यूटन कहलाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। जल चक्र डैश में के कारण होता है। जल चक्र जो है डैश के कारण होता है। आंसर क्या होगा, पानी का वाष्पीकरण, जल वाष्प का संघनन, या वाष्पीकरण के साथ साथ जल का संघनन, या उपयुक्त में एक से अधिक कोई नहीं। क्या होगा 35 का आंसर, क्या आंसर होगा, तो आंसर बस सी होगा, ठीक है। देख लीजिए अब बढ़िया से आप लोग। 35 हो चुका है। चलते हैं हम 36। 36 क्या है कि निम्नलिखित उद्योगों में से सबसे अधिक वायु प्रदूषक किस में होता है। दिया सलाई उद्योग में, कागज उद्योग में, रासायनिक उद्योग में, उपयुक्त में एक से अधिक या कोई नहीं। किस में होगा सबसे ज़्यादा प्रदूषण, तो कि क्या होगा, रासायनिक उद्योग। रासायनिक उद्योग में सबसे ज़्यादा प्रदूषक होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल 37 नंबर। कंपोस्ट खाद तैयार करने के लिए किस कचरे का उपयोग किया। कंपोस्ट खाद, कौन सा खाद, कंपोस्ट खाद तैयार करने के लिए किस कचरे का उपयोग किया है। ऑप्शन नंबर 1 पशु अपशिष्ट, जैव निम्नीकरण पदार्थ, ठोस अपशिष्ट, उपयुक्त में एक से अधिक कोई नहीं। 37 का क्या होगा आंसर, 37 का जो क्या होगा बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, क्या आंसर होगा। तो जैव निम्नीकरण स्रोत होगा। क्या होगा, जैव निम्नीकरण स्रोत होगा। चलिए 37 हो गया। अब चलते हैं 38 की ओर। 38वां क्वेश्चन क्या है कि पौधों को निम्नलिखित समूहों में से वायु के SO2 प्रदूषक के संकेत के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। किसका, एपीफाइटिक लाइन का, फर्न्स का, लिवरवर्ट का, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। क्या होगा आंसर बताइएगा आप लोग। 38 का दमदार क्वेश्चन है, पूरा एकदम पूरा बताइएगा आप लोग। क्या होगा आंसर, एपीफाइटिक लाइकेन का, ठीक है। लाइकेन का पौधा जो होता है, जहाँ जहाँ प्रदूषण ज़्यादा होता है वहाँ क्या होता है, लाइकेन का पौधा नहीं उगता है, ठीक है ना। चलिए 39वां नंबर चलते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सांस लेने रक्त हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की तुलना में सबसे अधिक तेजी से घुल जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। क्या होगा, रक्त में जो है आसानी से कौन सा जो है गैस जो है सांस लेने में जो है घुल जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, उपयुक्त में एक से अधिक कोई नहीं। क्या होगा 39 का आंसर बताइएगा आप लोग। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। क्या होगा, CO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड पूरी तरह से जो है रक्त में क्या होता है, घुल जाता है। चलिए चलते हैं 40वां नंबर। क्या क्वेश्चन, धुआं, धुआं है क्या, धुआं है क्या है। धुआं एक प्राकृतिक घटना है। धुएं और धुंध का संयोजन होता है, यह रंगहीन होता है, यह उपयुक्त में एक से अधिक कोई नहीं होगा। क्या होगा 40 का आंसर क्या होगा बताइएगा फटाफट कमेंट बॉक्स में। धुएं और धुंध का संयोजन होता है। क्या होता है, धुएं और धुंध का संयोजन होता है। धुएं और धुंध का क्या होता है, संयोजन होता है। बस जो है आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। 40 सवाल को आज हम देखें, ठीक है। 40 सवाल में से आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा कितना आप लोग का जो है सही हुआ, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि जो है इसी प्रकार से जो हम जो है क्वेश्चन को जो है NCERT और SCERT को लेते आएंगे
आप सबों के बीच में, ताकि आप सबों को भी जो एग्जाम में जो है पूरी तरह से हेल्प मिल सके। ठीक है, बस आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।